गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड बी। तो सेकंड बी जब भी स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे, तभी हमें सेकंड बी के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो पहला रूल है एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणन। एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक संख्या है 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 ये संख्या थी। नॉर्मली हम क्या करते, 5 को 6 बार लिखते, 1 2 3 4 5 और ये 6, और आगे इसी को बढ़ाते हुए 5 को फिर 3 बार। तो इस तरह तुम्हारे पास 5 कितनी बार हो गया, 1 2 3 9 बार हो गया। तो ये तुम इसको 9 लिखती हो। ये सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए इतने ढेर सारे 5 5 5 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रूल है, उस रूल के तहत हम तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। तुम्हारा क्या था, 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3। यहाँ पर क्या होता है, अगर आधार समान है, ध्यान देना, आधार समान है। आधार जो नीचे में संख्या लिखी होती है उसको आधार बोलते हैं। आधार यदि समान है तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आधार हमारा यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 लिखते, 6 प्लस 3 ये हो जाता, और हमारा आंसर आ जाता 5 की पावर 9। बस इतना सा करना है। फिर हमारा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड उदाहरण हमने लिया है, अगर कोई भिन्न वाली संख्या है तो उसके लिए भी यही रूल फॉलो होना है। हमने एक उदाहरण लिया है 4/9 की पावर 3 और 4/9 की पावर 7। ठीक है, देखो 4/9 की पावर 3 गुणे 4/9 की पावर 7। इसके लिए भी तुम क्या करती, ढेर सारा लिखना पड़ता। अगर तुम नॉर्मली क्या करती, सबको गुणा करने के लिए 4/9 की पावर 3 गुणे 4/9 की पावर 7 क्या करती, बार बार लिखती इसको, 4/9 गुणे 4/9 ऐसे लिखती, 4/9 गुणे 4/9 3 बार ये और 7 बार ये, 4/9 बार बार लिखती, और फिर उसके बाद सॉल्व करती। क्या आता, तुम्हारा आता 4/9 की पावर 10 ऐसे आता। तो ये सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया, तुमने क्या देख रही हो, अगर आधार समान है, ये था आधार तुम्हारा क्या था, समान है। यहाँ भी 4/9 है, ये भी 4/9 है। तो बस कुछ नहीं करना, आधार समान है तो घात, सीधा सा रूल है, अगर दो संख्याओं के बीच में गुणा हो रहा है और वो घात वाली संख्या है और उनके आधार समान है, तो बस घात उठाकर जोड़ दो, घात उठाकर जोड़ दो। कोई भी उदाहरण, चाहे माइनस का हो या प्लस का। ये देखो एक उदाहरण हमने माइनस वाला लिया है, ये देखो एक माइनस वाला उदाहरण लिया है, -7 की पावर 2 -7 की पावर 5। तो क्या किया, हमने घात को जोड़ दिया, बस हमारा आंसर आ गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये रूल है जहाँ पर एक फार्मूला हमें बनाना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हम मान लो हमने कोई, अभी तक क्या था, ये सारी अचर संख्याएं थी। अगर हम एक चर संख्या ले लें, ए आधार वाली और ए आधार वाली, ये मान लो कुछ चर संख्या है, तो उनके घातांक क्या हैं, ए की पावर m और ए की पावर n, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो उनके घातांक क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। यही हमारा फार्मूला हो गया। अब क्या है, यहाँ पर ए की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, भिन्न वाली भी हो सकती है, सिंपल संख्या भी हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बस यही, इसी रूल के तहत हम अपना काम कर लेंगे। दूसरा रूल है हमारा, एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं का भाग। सेम चीज़ है,
अभी तक क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था, अब क्या करना है, भाग करना है। अगर समान आधार वाली संख्याओं के बीच में भाग हो रहा है तो इसके लिए रूल, जैसे वहाँ पर प्लस कर रहे थे, घातांकों का हम एडअप कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। समान आधार वाली संख्याएं हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 की पावर 7, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल लिया है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, लिखते 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3। तो ऊपर क्या आता, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 बार लिखना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर क्या होता, नीचे कितनी बार लिखना पड़ता, 3 बार लिखना पड़ता। फिर हम क्या करते, काट देते, समान संख्याएं कट जाती। अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4, क्या होता, 3 की पावर क्या लिखती, 4। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं करनी है हमें तो हम क्या करते हैं, वही रूल हमारा, समान आधार वाली संख्याओं के बीच में अगर भाग हो रहा है तो उनके घातांकों को हम माइनस कर देते हैं। क्या, ये 3 है और ये भी 3 है, समान आधार है, इनके बीच में भाग हो रहा है तो इनकी घातांकों में हमने क्या किया, घटाना कर दिया। क्या आया, 4 में से 3 गए 4, ये आ गया। तो इसका रूल हमारे पास क्या बना, अगर हम यहाँ पर 3 की जगह कोई इसी तरह माइनस वाली संख्या के लिए भी हो जाएगा और भिन्न वाली संख्या के लिए भी हो जाएगा। देखते हैं भिन्न वाली संख्या का कोई एग्जाम्पल हमने लिया है क्या। हाँ, भिन्न वाली संख्या का भी एग्जाम्पल हमने लिया है। ये देखो यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 9 5/9 की पावर 10 भागे 5/9 की पावर 7। ये देखो लिया है, इसको भी करते हैं, भिन्न वाली संख्या का भी समझा देते हैं। क्या है, 5/9 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 5/9 की पावर 7। तो हमें ये क्या लिखना पड़ता, 10 बार लिखना पड़ता और ये 7 बार लिखना पड़ता। तो हम ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। क्या करें, 10 यहाँ लिखते और ये वाली इस 5/9 को, मतलब आधार हमें एक ही बार लिखना है और बस उनकी घातांकों में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये तो हमारा क्या आ गया, 5/9 की पावर 3, ये आ गया। और जब सॉल्यूशन करना होता है, सॉल्व करना है मान लो, तो उसको भी समझा देते हैं। यहीं पर हमारा क्या आ रहा है, 5/9 की पावर 3। अगर इसके आगे भी हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हमारा क्या आंसर आया था अभी, आंसर दोनों ही फॉर्म में, कभी आंसर 5/9 की पावर 3 लिखा रहेगा, कभी सरल करके लिखा रहेगा। तो यहाँ पर 5, अब इसको सरल कर लो, इतने सारे बार तो नहीं लिखने पड़ेंगे, कम हो गए। 5 गुणे 5 और ये 9 गुणे 9, इसको ऊपर का गुणा कर लो, क्या आएगा, 125 आएगा और नीचे आएगा 9 9 9 81 और 81 त्याई शायद तो होता है 243, 729, क्या आता हमारा 729। ये आंसर हमारा आता। इस तरह के भी क्वेश्चन तुमको मिलेंगे चैप्टर में। अब क्या है, ये तो अब इसके लिए भी हमने एक रूल बना दिया। यहाँ पर रूल क्या है, एक ए हमारी कोई ए हमारा आधार है, ये हमने कोई अचर संख्या ले ली। अचर का मतलब जानती हो कि बदलेगी, यहाँ पर कोई भी संख्या होगी। चर संख्या ए ले लिया, चर संख्या हमने ए ले लिया और उसकी पावर है m और n, उसकी पावर है m और n। ठीक है, तो हमने क्या किया, चर संख्या a और a है, मतलब आधार हमारा समान है और उसके घातांक क्या है, डिफरेंट है। एक की पावर m है और एक की पावर n है।
तो m और n को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जहाँ पर m हमेशा n से बड़ा होगा और अगर छोटा होगा तो उसके लिए अलग रूल है। देखो यहाँ पर ये रूल फॉलो हो जाएगा, जहाँ पर अगर m छोटा है n से, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ठीक है, यहाँ पर क्या है, m हमेशा बड़ा होगा n से। अगर मान लो इसी तरह दूसरा है क्वेश्चन, मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, इसी तरह a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n दिया है, मतलब a हमारी यहाँ पर कोई भी संख्या होगी, ऐसे दिया है। और यहाँ पर क्या है, m जो है n से छोटा है, तो क्या रूल बनेगा, तो रूल बनेगा हमारा, ये डिवाइड में हो जाएगी, ये m माइनस n ऐसे हो जाएगी। ये n माइनस m, ये हो जाएगी। और अगर मान लो तीसरा रूल है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, a की पावर m और a की पावर n कब हो जाएगा, 1 के बराबर, जब m और बराबर n के। अगर m n के बराबर है तो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। तीसरा रूल अब देखते हैं। तीसरा रूल क्या है, यदि आधार पर घात शून्य हो तो क्या हो जाएगा, अगर कोई मतलब दो हमारे पास दो हमारी घातांक वाली संख्याएं हैं और उनको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, घात 0 आ रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये कैसे होता है, बहुत इजी है, ये कोई सिखाया हुआ नहीं है, ऐसे तुम्हारा सॉल्व करने पे ही ऐसा होता है। देखो कैसे होता है, मान लो हमारे पास कोई संख्या है 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, तो तुम इसको क्या करोगी, दोनों की आधार सेम है और घात को क्या करोगी, माइनस करोगी, तो क्या आएगा, 3 में से 3 गया 0, तो तुम्हारा यहाँ पर 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, ये देखो, दोनों जगह 4 की पावर 3 थी, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, जब दोनों 3, ये 4 की पावर 3 4 की पावर 3 एक जैसे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। बस वही चीज़ें हैं सेम। ये अब चौथा नियम क्या है, यदि घात पर घात हो, घात के ऊपर भी घात लगी हो, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ हमने लिख दिया है, यदि घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, यदि घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो देखो क्या है, एग्जाम्पल हमने लिखा है 5 की पावर 2 2 की पावर 3, पाँच की पावर 2 की घात 3, ये है। ये है, तो इसको अगर तुम कैसे लिखती,
5 की पावर जो 2 है वो कितनी बार है? 5 की पावर 2 कितनी बार है? 3 बार है। ऐसे लिखती तो क्या लिखती इसको? 5 गुणे 5, फिर ये 5 गुणे 5, फिर ये 5 गुणे 5, तो क्या हो जाता? 5 की पावर 6 आ जाता। ये सब क्या करना पड़ता? 5 की यहाँ तुम्हें इतना सारा लिखना पड़ता। अब तुम क्या करो, सरल सा एक काम है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। क्या करना? घात के ऊपर घात लगी है, इनका आपस में गुणा कर दो। घात के ऊपर घात है तो उसका आपस में गुणा कर दो। 5 की पावर 2 इन पावर 3, तो हमें क्या करना है? घात का गुणा कर देना है, तो 5 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा। अगर हमारे पास आधार पृथक पृथक हो और उनकी घातांक समान हो, जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ये है, तो हम इसके क्या करते? अलग अलग गुणा करते, ये सारा 2 2 2 ये सब का करते, फिर 3 का, फिर इनका आपस में गुणा करते। लेकिन अब शॉर्ट में क्या करते हैं, देखो हमारे पास एग्जाम्पल क्या था? 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 4। यहाँ तुम क्या देख रही हो? आधार भिन्न भिन्न है और घात समान है, तो इसको तुम कैसे करती? इसको भी ऐसे लिखती। क्या लिखती? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या लिखती? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इन सब का या तो गुणा करती या फिर क्या करती? जोड़ा बना लेती। ये 2 गुणे 3 करती, फिर 2 गुणे 3 का ऐसे एक ब्रैकेट में लिखती, जोड़ा बना लेती 2 और 3 का, फिर 2 गुणे 3 ये लिखती, फिर गुणे 2 गुणे 3, तो क्या आता? यहाँ 6, इन दोनों का गुणा करती तो 6 और ये 6, तो 6 की पावर क्या आता? 4 आता। ये सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक हमारे पास रूल है, इनका ऐसे लिख देती। थोड़ा क्या था? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4, ये था। हमारे आधार भिन्न भिन्न थे, घातांक हमारे समान थे, तो हम क्या करते? आधार का गुणा करके घातांक लगा देती। क्या आता? 2 3 का गुणा करते तो क्या आता? 6 आता और पावर 4 हो जाती। जैसे अभी तुमने देखा था 6 क्या हुआ था? 6 हमारा 4 बार आया था ना। ये देखो हमने किया है यहाँ पर सॉल्व। ये 2 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 6 4 बार आया था, ये 4 बार आया था। और अगर इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया? हमने इनका आपस में, इसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो क्या कर सकती हो? 2 और 3 का आपस में गुणा कर दो, 2 और 3 का गुणा कर दो और एक बार घात लगा दो। दो और 3 और ये पावर 1 जैसी थी, तो इनका आपस में क्या हो गया? 6 की पावर 4। ये बस इसी तरह अगर तुमने कोई क्या है यहाँ पर एक भिन्न वाली संख्या भी अगर ले सकती हो, भिन्न वाली संख्या में भी यही होगा। अगर हमारे आधार भिन्न भिन्न है, घात समान है, तो आधारों का गुणा हो जाएगा और ऊपर घात लग जाएगी। फिर अंदर वाली संख्या का तुम चाहो गुणा कर सकती हो या सॉल्व जैसे भी करना चाहो। ये एक हमने, अब क्या है? पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग हो, तब क्या करते हैं? पृथक आधार और किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग है, तो बस वही चीज़ें हैं
ये देखो अगर तुम करती तो क्या होता, 8 8 गुणे 8 के भागे 8 की पावर 5 और 9 की पावर 5 यहाँ पर है, इनके बीच में भाग हो रहा है। हम लिखते तो ये लिखते, देखते हैं करके सॉल्व करके। क्या है 8 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 9 की पावर 5। ये होता है। तुम इसको कैसे लिखती, 8 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 5। जब सॉल्व करने चलती तो क्या लिखती, ऊपर 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 ये लिखती, और नीचे लिखती 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 ये लिखती। फिर ये इनका जोड़ा बनाती, 8 क्या लिखती, 8/9 गुणे 8/9 गुणे 8/9 ऐसे 5 बार लिखती। फिर क्या लिखती, तब जाके तुम लिखती, क्या लिखती, 8/9 की पावर 5 ऐसे लिखती, 8/9 की पावर 5 लिखती तब जाके। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ रूल के तहत समान आधार वाली समान घातांक वाली संख्याओं के बीच में अगर भाग हो रहा है, आधार हमारे पृथक पृथक है लेकिन घातांक सेम है, तो घात को हमें एक बार लिख देना है। दोनों संख्याओं को डिवाइड में करके घातांक को एक बार लगा देना है, और फिर अगर हल करना है तो हल कर लेंगे। क्वेश्चंस में अभी हमारे चैप्टर्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें हम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने देखो तुमको कहा भी था कि बच्चों अगर यदि इन नियमों को ठीक से पढ़कर समझोगे तो तुम अभ्यास के आधे प्रश्न स्वयं ही हल कर लोगे। अब हम तुम्हें चैप्टर 2 की एक सेकंड वीक का फ़ोटो भेजते हैं, देखो तुम कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, करके मुझे दिखाओ। और अगर कर लेते हो तो अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो फिर मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है। चलो करो, भेजते हैं तुम्हें।